हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज चैप्टर 4 करेंगे सीडीपी का। ये सीडीपी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। जो आपके एचटेट, सीटेट, केवीएस और जो भी टीचिंग एग्जाम है भाई, केवीएस वगैरह, मतलब सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आज हम करेंगे पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, जो पियाजे की थ्योरी है ना, जीन पियाजे की थ्योरी, ये मैंने बहुत अच्छे से और ट्रिक से है ना पहले करवा रखी है, ठीक है। उसकी वो मैंने बीएड के एग्ज़ाम के लिए करवाई थी, पर वो सेम ही है, बिल्कुल सेम। ये नोट्स करवा रखे हैं मैंने ट्रिक के साथ, और वो भी ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है ना, पहले वो देख लेना। मैंने इसी जो ये हमारी सीडीपी की प्लेलिस्ट है ना बुक वाली, इसमें भी डाल दी है वही वीडियो, ठीक है ना। उस वीडियो वो पहले वो देखना आप, ठीक है। उसके बाद बुक से रीड करना, जिससे आपको क्या होएगा, समझ में आ जाएंगे सारे, ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बुक से पढ़ोगे तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट मेरी सीरियसली क्लास ले रहा होगा, उसको इस बात का पता भी होगा, ठीक है। तो अब बुक से मैं बस रीड करा देती हूँ, नोट से मैंने पहले करा रखा है, ठीक है। देखो, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो भी आपके माइंड में है, कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करेंगे। इसके दूसरे नाम है इसी सिद्धांत के स्टेज थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, ठीक है। ये डेवलपमेंट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जीन पियाजे से तो एस्टेट वाला का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब जीन पियाजे विनरे प्याज खान के एस्टेट वाले, मतलब प्याजे में से क्वेश्चन देना ही देना उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि इसको डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आ भी रहा है, ठीक है। अब है जीन प्याजे। इब जीन प्याजे हैं, जीन खातर थमने के चाहिए, दाल केला प्याज चाहिए, ठीक है। और प्याज क्यों है, बहुत स्वीट स्वीट से लगे हैं थमने। तो ये जीन प्याजे है वो किसका था, स्विट्जरलैंड का था, ठीक है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है इसको याद करना, पर पढ़ लेना। 1896 से 1980 जो स्वीट सा था, मतलब स्विट्जरलैंड का था। ये पहला साइकोलॉजिस्ट था ऐसा जिसने क्या करा था, सिस्टमेटिक स्टडी करी थी। किसकी, सिस्टमेटिक वे में, मतलब है ना, कोई चीज़ पढ़ी थी किसके बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। फादर ऑफ, इसको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी कहते हैं, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी का फादर भी बोलते हैं इसको, जो आनुवंशिक वो होती है। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का भी फादर बोलते हैं। और एक ये क्रांतिकारी रचनावादी था। कौन के था यो, क्रांतिकारी था, घना शांत मानस भी नहीं था, ठीक है। फिर है देखो, जो बच्चा होता है वो वातावरण से इंटरेक्ट करता है, मतलब बच्चा जब वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तब वह और ज़्यादा दिमाग यूज़ करता है अपना, ठीक है। एक आप घर पड़े रहो, मतलब घर पे पड़े पड़े एक रूम में आपको क्या याद होएगा, क्या आपको समझ आएगा। एक आप समाज में देखोगे क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका माइंड दौड़ेगा। एक ये स्टेटमेंट आ भी रही है प्रीवियस ईयर में, लैंग्वेज डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ थॉट। ये बात भी जीन पियाजे के द्वारा ही है कि लैंग्वेज है ना वो डिटरमाइन करती है किसको, जो आपकी थॉट का कंटेंट है उसको, ठीक है। अब है मीनिंग क्या होता है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कैसे कोई बच्चा है वो सोच रहा है, ठीक है, कैसे वो चीज़ों को सोच रहा है, कैसे वो चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। यह एक मानसिक क्रिया है, मेंटल प्रोसेस होती है। इट इज़ डेवलपमेंट होता है किसका, नॉलेज का, आपकी नॉलेज का, आपकी स्किल का, कैसे आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, ठीक है। और कैसे आपके स्वभाव का विकास हो रहा है, जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है, ठीक है। अब है जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे की थ्योरी हमने देख तो लिया कि एक क्रांतिकारी रचनावादी था, और उन्होंने कहा था कि बच्चे के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, जैविक क्षमताओं पर, बायोलॉजिकल एबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया था भाई। इसने सोशल, मतलब समाज के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर कर दिया था, समाज समूह से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कराया था। इसने बायोलॉजिकल क्षमताओं पर जोर दिया था, जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिल रही हैं। अब ये कह रहा है कि बच्चे जो है ना अपने आसपास की दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं, और फिर जो पहले से जानते हैं और जो वे अपने वातावरण में खोजते हैं, उनके बीच के अंतर को अनुभव करते हैं। मतलब पहला तो वे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, फिर उनको रियलिटी पता चलेगी, उसके बीच में वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाद में। बच्चों को जो पढ़ने का है, मतलब तर्क करने और समझने की क्षमता, उनकी उम्र के आधार पर भिन्न होती है। ये छोटा बच्चा है वो अलग सोचेगा, थोड़ा सा और बड़ा, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करेगी उसकी, ठीक है। सभी बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास के चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करते हैं, मतलब एक सीरीज में, जैसे वे शारीरिक विकास के चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करते हैं, ठीक है ना। एक सीरीज में हमारी गति होएगी, ठीक है।
ऐसा तो है नहीं कि आप शुरू में 10th क्लास में हो गए पहले फर्स्ट सेकंड ऐसे गए होगे, है ना। तो पियाजे के अनुसार बच्चे जिस दर से इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं से गुजरते हैं उनमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन लड़के और लड़कियां अंततः सभी चरणों से एक ही क्रम में गुजरते हैं। लड़का हो या लड़की, क्रम तो वो ही होगा, मतलब कि सीरीज तो उनने भी इससे उसमें तो गुजरना है। अब है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। मैचुरेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल एक्सपीरियंस होता है और इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट है पियाजे की थ्योरी के। देखो सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा होता है भाई जो भी आज तक मेरी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने से पहले, मतलब जो भी आज तक आपके दिमाग में आड़डंगा भर रहा है, जो भी नॉलेज भर रही है किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, उसी को स्कीमा बोलते हैं। मैंने बिल्कुल देशी भाषा में बता दिया आपको, ठीक है। और स्कीमा यही बात लिखाई, स्कीमा क्या होती है, किसी विषय या घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित मीन्स की ऑर्गेनाइज इकाई है। यह पिछले अनुभव पर आधारित है और वर्तमान समझ या कार्यवाही का मार्गदर्शन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह चीज़ों की समझ है ताकि हम चीज़ों को देखकर उन्हें पहचान सके। बस इसमें मैंने बना कर लिख दिया। स्कीमा क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर है स्कीमस। स्कीमस क्या होते हैं, स्कीमा के व्यवस्थित पैटर्न को, मतलब इसको एक अरेंज कर देवे तो उसने स्कीमस बोल दे हैं। एडप्टेशन होता है जब भी आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करना सीख जाओ, ठीक है। मान लो आपके यहाँ पे भाई कई घर ऐसे मतलब एसी नहीं चल रही, अब फिर आपको एडजस्ट करना आ गया कि हाँ मैं कूलर में भी रह सकूँ। कई हैं भाई फैन के नीचे भी रह सके हैं, है ना। कई तो ऐसे भी हैं भाई हमारी दुनिया में जो रोड पे रहते हैं, तो उनको जब वो आप हमारा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख जाओ ना, उसको एडप्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यह प्रवृत्ति जो होती है, यह टेंडेंसी जो होती है जन्मजात होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य मूल अनुभव और नए अनुभव से मेल खाता है। मतलब जो उसका ओरिजिनल एक्सपीरियंस है और जो कुछ नया एक्सपीरियंस है उससे मेल खाता है, जो एक साथ फिट नहीं हो सकते हैं। फिर एक होता है देखो एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन ये मैं ऐसे समझा देती हूँ, ये मैंने नोट्स में अच्छे से करा भी रखा है, जो मैंने बोला है पहले वो देख के आना, ठीक है ना। एसिमिलेशन मीन्स की ऐड करते जाना, इसका मतलब एकोमोडेशन होता है चेंजमेंट होना, ग्रहण करना किसी चीज़ को। पहले से ही माइंड में जो चीज़ें है ना उसमें बस आपने नई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखो, एकोमोडेशन, मोडेशन मतलब चेंजमेंट होगा, कहीं पे भी चेंज हो रही है, कहीं पे भी बदलाव कुछ भी ऐसा आ रहा है तो वो एकोमोडेशन हो रहा है। अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है, आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई नई चीज़ ऐड कर ली है, ठीक है, तो वो होता है एसिमिलेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे ये एसिमिलेशन है या एकोमोडेशन है। एसिमिलेशन तब होता है जब हम अपने जो स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारियों को संशोधित करते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। यह नई जानकारी या अनुभव रखता है और हमारे दिमाग में पहले से मौजूद चीज़ों को जोड़ता है, इसमें ऐड होएगी नॉलेज। जैसे एग्जाम्पल में काले रंग का कुत्ता है, तो मतलब किसी बालक ने देख लिया कि बच्चे के पास काले रंग का कुत्ता है, उसने यह विश्वास किया हुआ है कि सारे कुत्ते जो है काले रंग के होते हैं। पर जब वह मार्केट जा रहा था उसने लाल रंग का या सफ़ेद रंग का कुत्ता देखा, तो उसको समझ आ गया कि यह है तो कुत्ता, पर इसको मतलब समझ आ गया कि सारे कुत्ते काले रंग के नहीं होते, ये अलग अलग कलर के भी होते हैं। उसने अपनी नॉलेज में ऐड कर लिया। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है आप बिल्कुल नया एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप अपने पुराने एक्सपीरियंस का में ऐड ही नहीं कर पा रहे, बिल्कुल चेंजमेंट आ गया। नई जानकारी या नई अनुभवों के परिणाम स्वरूप किसी के मौजूदा स्कीमा को बदलना या परिवर्तित करना शामिल है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एकोमोडेशन होता है वो मौजूदा स्कीमा में असंतुलन के कारण जोड़ तोड़ है, ठीक है। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल लिख दिया भाई, जैसे पक्षी है, बच्चे को देखा पहले सब उसको लग रहा है कि सारी चिड़ियाँ हैं, फिर बाद में उसने देखा कि नहीं कौवा भी है, कोयल भी है, मतलब अलग अलग है, बिल्कुल चेंजमेंट है ना। तो ये एकोमोडेशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रेशन होता है जो हमने एसिमिलेशन करा है और एसिमिलेशन किया है और एकोमोडेशन है, इनमें जब हम मतलब संतुलन बना लेते हैं ना उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पुराने ज्ञान के साथ और नई जानकारी के साथ जब हम संतुलन बना लेते हैं, ठीक है ना। एक होता है डिसइक्विलिब्रियम, मतलब जब आप संतुलन नहीं बना पा रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है भाई आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, इक्विलिब्रियम इक्विलिटी नहीं आ रही है, ठीक है, अनुकूलन नहीं कर पा रहे हो। इक्विलिब्रियम होता है जब आप संतुलन बना लो, जब आप समझ जाओ कि हाँ आज सब्जी नहीं बन रही तो चटनी के साथ रोटी खानी है, तो आप एडजस्ट कर रहे हो,
ठीक है, आप संतुलन बना पा रहे हो उन चीज़ों के साथ। संतुलन में किसी व्यक्ति की अपनी मौजूदा मानसिक योजनाओं के साथ फिट होने के साथ जानकारी को आत्मसात करना और सूचनाओं को उनके सोचने के तरीके में अपनाना शामिल है, ठीक है। फिर है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग होता है, डिसेंटरिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक बालक एक समय में किसी वस्तु या स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करने में सक्षम हो जाता है। इट ओकर्स इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो अब हम इसकी स्टेज करेंगे उसमें ये कंक्रीट में आती है, मतलब जब आप एक टाइम पे कई चीज़ों के बारे में सोच पाओ। फिर है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होया करे कि मतलब कोई चीज़ देखो कितनी, मतलब मान लो कंजर्वेशन देखो एक तार्किक सोच क्षमता है, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, जो किसी व्यक्ति को यह निर्धारित करने देता है कि जो बर्तन या पात्र के आकार में के बावजूद एक निश्चित मात्रा जो है वही रहेगी। मान लो देखो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी बच्चे को ये गिलास ही है, ठीक है, इस गिलास में आपने पानी डाल दिया, एक में सेम साइज का पर थोड़ा सा लंबा, मतलब कि लेंथ में है, पर अब उसमें उतना है पानी, मैं बच्चे तो वो दिखा रही हूँ, ठीक है। जब वो उसको ये पता लग जाए ना कि हाँ इसमें पानी इक्वल डल रहा है, कि मतलब मेरे को बका रहे हैं, और एक लंबाई को देख के अगर वो ये सोच रहा है कि नहीं मेरे को तो ये वाला गिलास चाहिए दूसरे वाला, तो ये इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन का, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे थ्योरी के अनुसार उसने 4 दिए थे, ये मैंने ट्रिक बता भी रखी है। SPCF होती है इसकी, सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल कंक्रीट, ठीक है। इसको फॉर्मल को एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एज भी इंपॉर्टेंट होती है, 0 से 2 साल सेंसरी, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है, 7 से 11 कंक्रीट, और फॉर्मल होती है 11 से 15 साल। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इसमें मेन चीज़ है भाई बच्चे को है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है इसमें, आल्सो कॉल्ड, इसको स्कीमा की स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चा जो है सेंसिस, अपनी सेंसिस का ज़्यादा यूज़ करता है, इसमें सेंसिस से सीखता है, और जो सेंसिस है वही उसकी टीचर है, ठीक है। लर्न बाय फॉलो, अनुकरण करके सीखता है, मतलब बच्चा नहीं अगर जो चीज़ आप करे वो जरूर करेगा। मीनिंगलेस एक्टिविटी करता है वो, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ये, और ये इसमें बच्चा गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड बिहेव करता है, ठीक है। ये डिफर्ड परमानेंसी है, अस्थगित स्थायित्व है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें, थोड़ी सी स्मरण शक्ति भी विकसित हो, थोड़ी जो है ना इसमें स्मरण शक्ति भी विकसित होने लगती है। अब भाई एचटेट में इसके टाइप्स भी आ जाते हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा वो भी नहीं है कि भाई यहाँ आपने रटनी है। सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेज हैं। एक है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, देखो आप किसी भी बच्चे को देख के उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके इनको ध्यान रख सकते हो। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है, जन्म का मतलब उसका बर्थ हो गया, बर्थ से 1 महीने तक बच्चा क्या करेगा, दूध ही पीता है, सकिंग करेगा, है ना, गुठा चूसन लाग जाओगा, मतलब उसको भूख लग रही है तो। फिर है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 1 से 4 महीने तक होती है, ठीक है, इनके नाम ध्यान रखने हैं। फिर है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, अब आगे बढ़ जाओ 4 से 8 महीने। सेकेंडरी स्कीमटा कोऑर्डिनेशन स्टेज 8 से 12, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन 12 से 18, और इन्वेंशन होती है 18 से 24, ठीक है। फिर है अभी इसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, ये जो 6 स्टेज हैं इसमें अब वो क्या क्या करते हैं। देखो जन्म से 30 दिन तक बच्चा क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी करेगा, ठीक है, ओंदे उसने क्या चाहिए, रिफ्लेक्स मारेगा, फ्लेक्स मारेगा, ठीक है। देखो चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड परफॉर्म करता है ओनली रिफ्लेक्स एक्शन करता है, द सकिंग रिफ्लेक्स इज मोस्ट कॉमन होता है उसका, ठीक है। फिर है स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 से 4 महीने होती है। रिफ्लेक्स एक्शन आर रिपीट करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना बिकम कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, प्रतिवर्त क्रियाएं जो उसकी एक दूसरे के साथ समन्वित हो जाती हैं। फिर है मतलब वो क्या है, हरकतें, दैट इज चला मतलब हाथ पैर नहीं चलाने लग जाओगा। फिर है स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर मोशन की, देखो सबसे पहले है रिफ्लेक्स, बच्चे को होते ही मतलब फोटो खींचने लग जाएंगे, फिर उन्होंने कहेंगे इसका वो चौंधा लग जाओगा, है ना, रिफ्लेक्स मारेगा इसकी आँख, है ना। फिर है प्राइमरी, हम जब भी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है ना, तो ये याद करने की ट्रिक भी बता रही हूँ मैं साथ साथ। 1 से 4 महीने में क्या होता है, ये प्रतिवर्त के लिए रिपीट करेगा वो। फिर है सेकेंडरी, स्टेजेज ऑफ सेकेंडरी में क्या होती है, देखो जन्म से एक
मतलब 0 से 1 महीना, 1 से 4, 4 से 8, ठीक है। इसका दुगना हो रहा है ना, 4 का दुगना 8, 4 से 8। बालक वस्तुओं को उलटना पलटना शुरू कर देता है। खिलौनों को पटकने पर आने वाली ध्वनि बालक को रोचक लगती है। झुंझुना लेकर आया करे ना बालक का, वो झुंझुन बाजे जाया करे, है ना, उसको वो बजने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। फिर है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमास की, ये 8 से 12, ठीक है ना, 8, 8 और 4 12, 8 से 12। इसमें क्या होता है, सीखे हुए स्कीमा का एक परिस्थिति से दूसरी, वे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में क्या करता है, वो उसका यूज करता है, ठीक है ना। गोल, अपने गोल पे काम करता है। खिलौनों के छुपाने पर उसे ढूंढने का प्रयास करना। पहले आप बच्चे को भगा देते होगे कि भाई काको लेगी, पर उसको समझ आ जाता है नहीं काको नहीं लेगी, आपने कितने रखी है, वो उसको ढूंढने नहीं लगेगा, ठीक है। शाना हो जाएगा बालक थोड़ा थोड़ा इसमें। फिर है स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर मोशन, 12 से 18, ये 12, 4 और जोड़ दो, 12 से 18, है ना। इसमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी मोटिव वेक्स अप, उसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा आ जाती है, वस्तुओं के गुणों को सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर इन्वेंशन स्टेज होती है उसकी 18 से 29 मंथ। चीज जो है ना वो क्या करता है, चीज उठा ली तो उसे पता लग जाएगा कि मतलब का कौन लेगी उसको, ये इस स्टेज में आता है इन्वेंशन में, ठीक है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की व्यवस्था, ऑब्जेक्ट परमानेंस की भावना का क्या हो जाता है, उसको इमरजेंस हो जाता है, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले भाई बच्चे की आंखों में ज़्यादा फोटो नहीं खींचनी चाहिए, मतलब कभी रिफ्लेक्शन लग जाए, है ना, रिफ्लेक्श। फिर है आप स्कूल में जाओगे, बच्चे को स्कूल में कराओगे तो पहले प्राइमरी में कराओगे, फिर वो सेकेंडरी में जाएगा। फिर है वो क्या करेगा, स्कूल में जानती आना की करेगा, चैवे चैवे करेगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, वो रोएगा, फिर पर उसको क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन करना आ जाएगा, है ना। तने तो जाना है, हम डोर डार उसके क्या कर देंगे, घर के गेट बंद कर देंगे उस खातिर, ठीक है। फिर है प्राइमरी होगी कोई चीज़, सेकेंडरी होगी, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, टर्सरी आ रहा है ना, टेरिटरी आ गया, ठीक है। ये बच्चे को स्कूल में जान लगे, वो प्राइमरी में भी जान लग गया, सेकेंडरी में भी जान लग गया, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को खोजेगा, तो वो क्या होगी, इन्वेंशन, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। तो आई होप आपको याद भी होगी, बाकी अगर नहीं हुई तो आप अपने तरीके से बना लेना। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। बालक जो होता है, भाषा जो है उसकी भाषा का विकास शुरू हो जाता है, थॉट विचार आने शुरू हो जाते हैं। चाइल्ड की थिंकिंग इरेशनल होती है, मीन्स की इलॉजिकल होती है। वस्तुओं का नाम लेना शुरू कर देता है। विद्यालय जाने की आयु होती है उसकी। द चाइल्ड इज अनेबल टू थिंक, लॉजिकली नहीं सोच पाता वो, ठीक है। द चाइल्ड टॉक टू हिमसेल्फ, बच्चा खुद से बातें करता है, मतलब कि अपने खुद से ज़्यादा बातें करता है वो। फिर है रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है इसमें। बालक चीज मतलब 2 और 2 तो पता है उसको 4 होते हैं, पर 10 गुना में 6 होते हैं, 10 में से 6 गए, 4 ही आएंगे, वो उसको समझ नहीं आता, ठीक है। बालक जो होता है चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, परियों की कहानी की दुनिया में रहता है। इसमें सिंबॉलिक थॉट होती है उसकी। बाल जिज्ञासा जो चाइल्ड की क्यूरियोसिटी है, डेवलपमेंट स्टेज होती है। एनिमिज्म होता है भाई निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। मान लो उसके पास कोई टॉय तो उसको सजीव मानेगा, अगर आप उसको थप्पड़ मार रहे हो तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको भी मार दिया आप, मतलब उस टॉय को सच में दर्द हो रहा है, वो रोने लग जाएगा। ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है, यह विश्वास की बालक जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। वो सोचता है कि सब कुछ हर दुनिया मतलब उसने देख रहे हैं। बालक की माँ सिर्फ उसी की माँ है, मतलब वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा लगाव रखता है, अगर उसकी माँ किसी और बच्चे को लगी तो रोने लग जाएगा, है ना। मैजिकल थिंकिंग होती है, जादुई सोच होती है ये। कंजर्वेशन का इसमें अभाव होता है, इमेज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी कर ही लिया, ठीक है। 2 और 2 4 पर उसको चाइल्ड यूजेस ईगो फोकस्ड लैंग्वेज का इसमें यूज करता है, ठीक है। और सूर्य क्रोधित हो रहा है, तो ये मतलब उसको बच्चा सोच रहा है कि सूर्य क्रोधित हो रहा है, तो ये कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। क्यों, क्योंकि निर्जीव चीजों को वो क्या मान रहा है, सजीव मान रहा है। अब है आगे प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल, एक है इंट्यूटिव, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, ये 2 से 4 साल होती है, ये 4 से 7, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री कॉन्सेप्ट में एनिमिज्म होता है, मतलब 2 से 4 तक बच्चा हर चीज़ों को सजीव मानता है, अहम केंद्रित होता है, और लेक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता। फिर है सेंट्रिज्म, ठीक है, और लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, थिंकिंग इज
नॉन सिस्टमेटिक होती है। इसमें हर कोई चीज़ सीक्वेंस नहीं होता, इसमें सीक्वेंस नहीं होता। फिर है सेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, एक घटना पर विचार करने के लिए उसके एक पक्ष पर ध्यान देना, मतलब बस एक टाइम पे आप एक ही प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। फिर है बालक जो है निकट और दूर की वस्तुओं को पहचानने लगता है। बालक जो होता है वस्तुओं के नाम लेना शुरू कर देता है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल होती है, ठीक है, इसी को इनफॉर्मल भी बोल सकते हो। इस स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज चाइल्ड थिंक लॉजिकली सोचता है, ठीक है, और इसमें ये विकेंद्री होता है, डिसेंट्रिक होती है। इसमें जो भी कमी प्री ऑपरेशनल की थी ना सारी कंक्रीट में दूर हो जाती है। बस इसमें है ना उसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग नहीं आती, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब बस जो चीज़ उसके आगे है ना तो उनका जो सॉल्यूशन कर लेता है, पर जो चीज़ उसके मतलब आप यहाँ पे मैं अब आपको कोई प्रॉब्लम दे रही हूँ, अगर आप सोच के वो चीज़ कर पा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला 8 और 4 कितने हैं, तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो होती है फॉर्मल। बस ये वाली चीज़ नहीं आती उसमें, और सारी चीज़ जो भी कमी इसमें प्री ऑपरेशनल में थी ना वो सारी इसमें दूर कर लेता है वो, ठीक है। बालक जो है संरक्षण की अवधारणा सीख जाता है। आकार बदल रहे हो तो उसे पता लग जाता है। आधा हाफ कंप्लीट नॉलेज हो जाती है उसकी। एनालॉजी आ जाती है, एनालॉजी का ज्ञान हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी स्टेज होती है। 9 मीन्स की तुलना या समानता, 10 में से 6 गए 4, मैथमेटिकल टर्म उसको आ जाती है। बालक जो है वर्गीकरण करना सीख जाता है। क्रमबद्धता मतलब सीक्वेंस डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। तार्किक प्रगति के अनुसार समूह बनाने की क्षमता आ जाती है। कंक्रीट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मूर्त चिंतन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जो चीज़ उसके आगे है बस उसी पर विचार कर पाता है वो, ठीक है। फिर है हवा में तीर छोड़ने वाली बात सब पता चल जाती है उसको इसमें, ठीक है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15, इसी को फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसी को आल्सो नोन एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मीन्स कि मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। डिसेंट्रिज्म होता है, भाई वास्तविकता से सीखता है बच्चा, ठीक है। अमूर्त सोच चिंतन शुरू हो जाता है, मतलब माइंड में रीजनिंग वगैरह कर लेता है वो, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। चिंतन में वास्तविकता आ जाती है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी उसको आ जाती है, मीन्स कि अलग ही नज़रिए से चीज़ें सीखता है वो, ठीक है। फिर है हम प्रेजेंट कर सकते हो द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का एज फॉलो। देखो जन्म पे होती है उसको उत्तेजना होती है 1 महीने पर, फिर 3 महीने पर क्रोध होता है, 4 महीने पर मुसीबत लगता है बच्चा, ठीक है, 5 महीने पर उसे डर होता है, 6 महीने पर प्रेम आता है। उसके इमोशंस के टाइप है, ठीक है। अब है प्याजे की कोग्निटिव। देखो हमने 4 टाइप की हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलसेंस से एडल्टहुड तक, ठीक है, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। अब भाई ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, जब आप बार बार प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन लगाओगे ना ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो क्या है, चाइल्डहुड पीरियड है, ठीक है। पियाजे जो है टॉक्स वेरी लेस अबाउट सोशल एक्सपीरियंस के बारे में उसने बहुत कम बात की है। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार एक बड़े की सोच की मात्रा उतनी होती है जितनी कि एक बच्चे की, लेकिन बच्चे का प्रकार और सोचने का तरीका बड़े से अलग हो जाता है, ठीक है। वह स्थान जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वो होता है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर है। जो फादर है चाइल्ड साइकोलॉजी का वो कौन है, जीन पियाजे है। जीन पियाजे ने क्या एक्सपीरियंस किया था, जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है, अपने 3 बच्चों पे उसने खुद प्रयोग किया था। फिर ये एक क्रांतिकारी रचनावादी थे। पियाजे के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है, आपकी मैच्योरेशन होना चाहिए और आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है द टर्म जो कॉग्निशन है वो ड्राइव है। देखो कॉग्निशन है वही बात आपकी सोच के है, सबकी लोटी ओढ़ है ना, लेटिन गिरी हुई सोच है ना, ऐसे याद रख सकते हो उसको। लेटिन वर्ड है एक कोग्नोसियर से निकला जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, पहचानना या फिर अवधारणा बनाना, ठीक है।
फिर है पियाजे की थ्योरी है जो ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की, और जो एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है आर टुगेदर, इनको अगर मिला दे तो इन्हीं को हम जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार समझने और बदलने की प्रक्रिया में दो बुनियादी काम है, एक एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन, जिसके बारे में हमने अच्छे से कर भी लिया। पियाजे ने सामाजिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। फिर है फर्स्ट पर्सन टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, और ये चीज़ भी ध्यान रखना ये जीन पियाजे ही था। ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कवर होता है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।